एग्जामिनर पूछता आ रहा है, तो वो सब आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हर बार इसमें से क्वेश्चंस आपको मिलते ही हैं, राइट। चलिए एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद मूव करेंगे। अच्छा, आठ तक के भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, पर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, तो इतना जरूरत नहीं है इसका। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, चलिए। सो एक बेसिक ओवरव्यू दे रही हूँ पहले क्वेश्चंस का, फिर उसके बाद हम कंटेंट पे आएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो कि जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं ये कब स्टार्ट हुए थे, इनका एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों ना हो। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम या नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, there is a difference between eradication and control. Control was started in 1953 and eradication was started in 1958. तो 1953 वाला पूछा गया था। Then WHO, India was the first country in the world to have launched National Program for Family Planning. किया था, पूछा जाता है किसने किया था, बेसिक क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। देन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो किसकी स्मृति में किया गया था, किसके लिए किया गया था, स्पेसिफिक क्वेश्चंस है। यूआईपी किसके लिए था, क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, किसने किया था, स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है, मतलब एक मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि कहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था। देन IDSP इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम का एम क्या था, पहले क्या था अब क्या है। देन अगर मैं बोलूं कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ऐसा कौन सा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है जहाँ पे आयुष को जो है ये इंपॉर्टेंस दी गई है, ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी योर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, देन पोषण अभियान जो है वो कौन से न्यूट्रिशनल ग्रुप के लिए स्टार्ट किया गया। मिशन इंद्रधनुष कब स्टार्ट किया गया। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड मिशन इंद्रधनुष, कब स्टार्ट किया गया था। एक बार मेरे साथ देखते देखते चलो, फिर तो हम कवर करेंगे। ठीक है, देन जननी सुरक्षा प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था। RBSK प्रोग्राम जो है वो किस प्रोग्राम के अंडर आता है, राइट। तो ये जो है पूछा गया है। Then the program launched by Honorable Finance Minister for the cultivation and post-harvest management of medicinal plants on 15th May, ये कौन से में आता है। अब देखो, वृक्ष आयुष है, वृक्ष आयुर्वेद है, एक्सेट्रा है ना, तो जो भी है उससे आपको क्लियर हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान स्पेसिफिकली हमारे अंडर नहीं आता, बट पूछा जा सकता है। देन ये CCRS का एक क्वेश्चन आ गया, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ जापानीज इंसेफेलाइटिस, जो जेई वैक्सीन था, उसको नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कब लिया गया, इंपॉर्टेंट है। पल्स प्रोग्राम जो है वो किससे रिलेटेड होता है, जो है वो किसके लिए आता है। पल्स स्पेसिफिकली हम किसके लिए बोलते हैं, है ना। कैंपेन कौन सी, वो सबसे ज्यादा बड़ी कैंपेन है, हम सबने इसका नाम सुना है। तो इधर देखो, एग्जामिनर जो है वो किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, ही इज मोर इंटरेस्टेड इन फैक्ट्स, है ना। वो फैक्ट्स भी कौन सी चीज कब स्टार्ट हुई है, सबसे ज्यादा जो उसका फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि भाई ये शुरू कब हुआ, है ना। सबसे ज्यादा जो है उसे यही पूछने में मजा आता है। तो अभी मैंने आपके लिए एक पूरा जो है कॉम्पेंडियम बनाया है, इसको मैंने डिवाइड किया है। सो इसको इसको बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, आप आराम से बैठ के जो है इसको एक दो बार रिवाइज करोगे एंड यू विल बी इजीली एबल टू कवर। जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी नो आपका स्क्रीन विजिबल है है सबको विजिबल है, राइट। ठीक है, चलिए। सो मैंने यहाँ पे आपके लिए जो नोट्स बनाए हैं, बेसिकली इनको मैंने कैसे डिवाइड किया है कि चैप्टर 1 में मैंने क्या रखा है, अम्ब्रेला मिशन एंड फ्लैगशिप प्रोग्राम्स, मतलब जो सबसे ज्यादा फेमस प्रोग्राम्स है, कौन सा प्रोग्राम है, कब शुरू हुआ है, इसकी नोडल एजेंसी या मिनिस्ट्री कौन सी है, इसके ऑब्जेक्टिव या टारगेट्स में क्या आता है, एंड देन कहीं पे अगर कोई की कंपोनेंट्स है,
फैक्ट्स हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं। जैसे अभी मैं बोलूं कि 2026 में इससे रिलेटेड क्या स्टार्ट हुआ था, तो वो दोनों ही चीजें पूछी जाती है। तो सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपको प्रोग्राम और ईयर याद हो, उसके बाद आपको उसका ऑब्जेक्टिव मालूम हो, एंड लास्ट में जाके आपको उसके लेटेस्ट अपडेट्स मालूम हो। जो जितने भी मैंने अपडेट्स यहाँ पे डाले हैं, जैसे आयुष आरोग्य मंदिर कब स्टार्ट हुआ, 2023 नवंबर में स्टार्ट हुआ, है ना। तो यहाँ पे NHM नेशनल हेल्थ मिशन कब स्टार्ट हुआ, कौन सी एजेंसी है और क्या अम्ब्रेला आती है। आयुष्मान भारत हेल्दी इंडिया कब स्टार्ट हुआ, व्हाट इज UHC यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, और इसके अंदर दो पिलर्स आते हैं, आयुष आरोग्य मंदिर एंड PMJ योजना, ठीक है। देन आते हैं PM जन आरोग्य योजना कब स्टार्ट हुई, कौन इसका ऑटोनॉमस बॉडी है, कितना अमाउंट दिया जाता है, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। एंड ये जो वय वंदना कार्ड है, ये अभी अक्टूबर 2024 में स्टार्ट हुए थे। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, वय वंदना कार्ड, ठीक है, किससे रिलेटेड है पूछा जाएगा। देन आयुष्मान भारत का एक डिजिटल मिशन जो कि स्टार्ट हुआ है, इसमें इंक्लूडेड है आभा। व्हाट इज आभा, 14 डिजिट का हेल्थ अकाउंट ID होता है, वो होता है आभा, और जो है यूविन लिंक्ड होता है आभा से। तो ये बेसिक चीजें हैं जो रेड में आपको दिख रही है। अगर पूरा पैराग्राफ नहीं भी पढ़ना हो, बट एटलीस्ट ये तो जरूर ही पढ़ना, ठीक है। देन इनके सबके मैंने नाम आपको दिए हैं। तो सबसे पहले मैंने कवर किए हैं अम्ब्रेला मिशंस। अम्ब्रेला का मतलब होता है जो बहुत बड़े मिशंस है, काफी बड़े मिशंस है। इनको याद करने के जो है मेन मेन पॉइंटर्स बस जो है इंपॉर्टेंट उधर ही रखे हैं। चैप्टर 1 ये है। चैप्टर 2 में मैंने सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस ली हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस जब आप देखोगे तो इसमें TB में क्या है, लेप्रोसी में क्या है, एंड स्पेसिफिकली अगर कहीं पे कोई स्पेसिफिक चेंजेस आए हैं, जैसे अभी स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस डे कब होता है, राइट। फिर कौन सा पोर्टल है, निकुष्ठ, वो किससे रिलेटेड है। तो कुष्ठ से तो खैर आपको समझ आ रहा है, बट स्टिल। सो इन सब में मैंने क्या रखा है कि अच्छा NACP जिसमें एड्स एंड STD कंट्रोल प्रोग्राम है, इसके लिए स्पेसिफिकली क्या टारगेट्स जो है वो लिए गए थे। व्हाट इज DTG बेस्ड ART, ये किसके लिए लिया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नए पॉइंटर्स इधर मैंने इंक्लूड किए हैं, जो कि 23, 24, 25, 26 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार अगर आप गो थ्रू कर रहे हो, बहुत आराम से आप ये पढ़ पाओगे, ठीक है। देन जितने भी डिजीजेस हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस में, वो उधर है। तीसरे नंबर पे मैंने नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ली है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में ब्लाइंडनेस, आपका एल्डरली प्रोग्राम, NTC, मतलब जितने आ सकते हैं। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम रिसेंटली स्टार्ट किया गया था। कहाँ स्टार्ट हुआ था, MP में स्टार्ट हुआ था। कौन सी थेरेपी दी जाती है, हाइड्रोक्सी यूरिया थेरेपी दी जाती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिकल सेल एनीमिया की। पहले आपने नहीं देखी होगी, इसको देखना। देन टेलीमानस प्रोग्राम है, ये जो है इंपॉर्टेंट है हेल्थ प्रोग्राम के लिए, इसको आपको जरूर देखना है। देन इसके बाद जो मैंने लिया है, मैंने सारे मैटरनल, चाइल्ड, एडोलेसेंट हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये सारे के सारे मैंने एक साथ ले लिए हैं। तो इधर सुमन प्रोग्राम है बच्चों, जो पहले नहीं था। लक्ष्य प्रोग्राम है, इंपॉर्टेंट है। माँ प्रोग्राम है, तो शायद आपको JSY JSS के तो पढ़ाया है हमने आपको संस्कृत में, है ना। तो वो मैं अलग से नहीं करा रही हूँ, बस जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जरूर देखते हुए चलना कि कौन सी चीज जो है कहाँ पे बताई है। तो जितने भी इसमें मैटरनल चाइल्ड प्रोग्राम है, स्पेसिफिकली जो सांस प्रोग्राम है ना, इसमें हम एमॉक्सिसिलिन का वो देते हैं फॉर निमोनिया। तो ये देखो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि अभी रिसेंट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देन NP-NCD कोर 4 में CDCS क्या है, टेलीमानस किसके लिए आता है, क्विट लाइन किसके लिए आती है, देन सिकल सेल एनीमिया के लिए स्पेसिफिकली क्या बोला है, वो सारे पॉइंट्स आएंगे। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे इसी की कंटिन्यूएशन में मुस्कान प्रोग्राम को लिया है। एडोलेसेंट हेल्थ में कौन से आते हैं, RKS के जो है वो किसके लिए आता है, प्रायोरिटी क्या है। देन जो है आपकी वीकली आयरन फॉलिक एसिड का जो भी वीकली IFA ब्लू टैबलेट जो चलती है, वो किसके लिए चलती है। एनीमिया मुक्त भारत का भी रिसेंटली क्वेश्चन भी आया था, 6x6
बेसिक स्ट्रैटेजी, 6 इंटरवेंशन है, 6 ग्रुप है, 6 इंस्टीट्यूट है, राइट? तो ये जो है डीवॉर्मिंग भी इसमें आता है, पोषण अभियान। तो ये सारे बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, मतलब आप 1-2 बार पढ़ोगे आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, ठीक है? और कहीं-कहीं पे मैंने आपको निमोनिक्स भी दिए हैं जो लर्न करने के लिए ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 5 में मैंने क्या लिया है, जितने भी हेल्थ सिस्टम है, डिजिटल हेल्थ, जितने भी आपके डिजिटल हेल्थ सिस्टम है, अमृत से लेके जो है आपके नोटो, सोटो, रोटो, वो सारे जो है, अब नोटो, सोटो, रोटो इज़ रिलेटेड टू टिश्यू ट्रांसप्लांट जो होता है उसके लिए आता है। ई रक्त कोष किसके लिए आता है, देन ईट राइट इंडिया, फिट इंडिया फसाई का प्रोग्राम है, वो किसके लिए आता है। मतलब वन एक बार आप पूरा देखोगे तो आपको सारा का सारा एज इट इज याद हो जाएगा, ठीक है? मिशन परिवार विकास जो है वो कब कितने उसके लिए स्टार्ट हुआ था, उसमें नई पहल किट है, कॉन्डम्स है, सारथी आईसी है। तो ये सारे जो है मिशन परिवार विकास के अंदर आते हैं। तो ये डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम